निज़ामी साहब, ये मौलाना का आज़ादी मार्च है, आप इस आज़ादी मार्च को कैसे देख रहे हैं? इसके मकासद को कैसे देख रहे हैं? क्या समझे हैं अब तक? और क्या मौलाना अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? मौलाना का आज़ादी मार्च मेरे ख्याल में बर वक्त भी है और मुनासिब भी है, और उनके मुतालबात जायज़ भी हैं और हकीकत पर मबनी भी है। मौलाना, और जहाँ तक कामयाबी का सवाल है, तो वो अब तक जो उनकी हिकमत अमली है, आज तक वो 100% कामयाब है। इसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि मौलाना आइंदा भी कामयाब होंगे और अपने मकासद हासिल कर रहेंगे। रह गई ये बात कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़ा और दूसरी बातों, साफ ज़ाहिर है कि ये कहना कि वज़ीर-ए-आज़म कोई मुक़द्दस पुत्र, अवाम, पार्लियामेंट किसकी नुमाइंदा है? पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है, सबसे ऊपर अवाम है। वज़ीर-ए-आज़म नीचे है, पार्लियामेंट फिर भी नीचे है, और पहले अवाम है, हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं। मौलाना का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन में धांधली हर एक ने देखी है, हर पाकिस्तानी सियासी कारकुन को और आवाम को पता है कि कैसे सवाल एक और भी है, कहते हैं कि हर इलेक्शन में धांधली होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है। सवाल यह है कि क्यों की जाती है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है, और इस सवाल को हल करने का वक्त यही है कि क्यों की जाती है। और दूसरी बात कि एक तो ये है कि हुकूमत के पास इस हिसाब से, मौलाना के नज़दीक भी, और मैं भी, आप भी समझ सकते हैं कि धांधली के जरिए आई। फिर हुकूमत का एक और तरीक़ाकार होता है, अपने काम की वजह से वो कानूनी पोजीशन हासिल कर लेती है। इस हुकूमत ने हर तबके को नाराज़ किया है, हत्ता कि ये मज़हर हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि बाहम मुतज़ाद तबकात के हामिल लोग मौलाना इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। मज़दूर भी ख़िलाफ़ है, सरमायादार भी ख़िलाफ़ है, दुकानदार भी ख़िलाफ़ है, उसका मुलाजिम भी, आढ़ती भी, तालिब इल्म भी, प्रोफेसर भी, ये सारे ख़िलाफ़ है। अच्छा, इसके ख़िलाफ़ होने की क्या वजह है? वो मुस्तकिल ये कहता है कि टैक्स रट लगाए हुए है। ये हाफ ट्रूथ है, टैक्स देना चाहिए। सवाल यह है कि खर्च कहाँ किया जाता है। आप 30% हायर एजुकेशन कमीशन का बजट घटा दें, आप सेहत का बजट घटा दें और हस्पतालों को वो करें, तो आखिर गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दें लोग? टैक्स के साथ टैक्स को खर्च करना भी एक जिम्मेदारी है अवाम की फलाह और बहबूद पर। अमीर लोगों से लेकर गरीब लोगों के मफादात में ये जदीद हुकूमत का एक तस्वुर है। लिहाजा अमल की सूरत में भी ये कानूनी हैसियत हासिल नहीं कर सकी ये हुकूमत कि कोई अमल में, चलो वो तो ना हुई, इलेक्शन में तो धांधली हुई, वो तो ना हुई, लेकिन अगर अपने अमल से यह कानूनी पोजीशन के लोगों को एक वसी तादाद को राज़ी करते कि साहब किसी को मराहत देते, किसी को रियायत देते, तो फिर भी कुछ सूरत बन सकती थी इसके हक़ में कहने की। लिहाजा मौलाना का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का मौक़िफ़ है, और उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। खा कोई सियासी जमात हिमायत करे, खा कितनी करे, थोड़ी करे, ज़्यादा करे, लोग इस मामले में मौलाना के साथ हैं। अच्छा, हुकूमत का ये कहना है कि मौलाना जो है, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उनकी जो लीडरशिप है वो मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात के तहत जेल में है, कि ये सारा कुछ वो जो करप्शन इन्होंने की हुई है उनको बचाने के लिए, या जो करप्शन में फंसे हुए उनके लीडरान हैं उनको छुड़वाने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। इस हुकूमत के इस मौक़िफ़ को, या ये जो करप्शन कार्ड हुकूमत खेलना चाह रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? बात यह है कि करप्शन कोई कत्ल का केस तो नहीं है कि FIR हो, ज़िम्मियाँ हूँ, फलान हूँ, गवाहियाँ हूँ। ये तो करप्शन सीधा मामला कागज़ का है, कागजात का है। आप 3-4 महीने एक आदमी को गिरफ्तार करते हैं, आप कुछ उसके ख़िलाफ़ वो दर्ज नहीं कराते। इससे पूछ गूछ का क्या मतलब है? यहाँ तो कागज़ में लिखा हुआ है हर शय, किसी ने घर से तो कोई शय बरामद नहीं हुई है। ये तो नहीं है कि वो खा गया है नोट,
لہذا ہم نے برآمد کر رہے ہیں. یہاں تو کاغذ ہے. حکومت کے کرپشن کے الزامات بالکل جھوٹے ہیں, بالکل. ہاں, کرپٹ کون ہے؟ جن کے دستخط ہوتے ہیں پارلیمنٹری سسٹم میں. سیاستدان کبھی مجرم نہیں ہوتا, کیونکہ سیاستدان تو پالیسی بناتا ہے, وزیر اعظم پالیسی بناتا ہے, کابینہ عمل درآمد کون کر, کیا ٹھیکہ ایکسیئن دیتا ہے یا وزیر دیتا ہے؟ کسی کاغذ پہ کون سا وہ اصول ہے یا قانون ہے کہ کرے کوئی اور پکڑا جائے دوسرا؟ اور پھر فرنٹ مین, پھر بے نامی. کیا کوئی زمین کوئی کمرہ بے نامی بھی ہوتا ہے؟ یہ در حقیقت یہ قانون مشرف نے بنایا سیاستدانوں کو پھانسنے کے لیے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ آپ کو شاید یاد ہے, نوجوان ہے, آپ پروڈا غلام محمد کے زمانے میں, پھر ایبڈو, پھر کئی تماشے ہوتے رہے. مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی تجربہ کار ہے, جو بھی ان کی حرکتوں کو جانتا ہے, اس کو ذلیل کیا جائے, بے عزت کیا جائے. اس ملک میں کوئی باعزت نہ رہے, کوئی صاحب عزت نہ رہے. وجہ کیا ہے؟ یہ الیکشن ہارے ہیں نا, جو گرفتار ہے. کیا انہوں نے ووٹ نہیں لیے؟ ان کی سیٹیں نہیں ہیں, قومی اسمبلی وہ ہے نہیں. پھر بھی دھاندلی کے باوجود بھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ صاحب عزت لوگ ہیں, اور صاحب عزت اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پاتا. وہ شاعر کیوں نہ ہو, وہ ادیب کیوں نہ ہو, وہ کوئی ہو, صاحب عزت. رہ گئی کرپشن کی بات. سیدھی بات ہے, آج تک کسی سیاستدان پہ یہ ثابت کر سکے کرپشن. اور جس میں بھی نواز شریف کو سزا ہوئی اس میں بھی کرپشن کا نہیں ہے. اور پھر وہ ویڈیو وغیرہ کے چکر میں وہ کیس بھی آج تک وہ ہوتا نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے کہیں دستخط ہے ہی نہیں. تو ہوتا وہ کیسے کریں گے؟ سسٹم ہے ایسا ہے. ٹھیک ہے.